धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर पर छाए तो कहना। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की सियासत में गुटबाजी की आग ऐसी है कि सब कुछ धुआं धुआं है। कांग्रेस ने एक बार फिर बैठक के बाद ये दावा कर दिया कि सब कुछ ठीक है। सचिन पायलट भी बाहर आकर संतुष्ट दिखते हैं और अब बारी है बीजेपी की, क्योंकि बीते कई समय से जारी बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर बाहर आई है, जिसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में देखा। जब 28 जून को बालेश्वर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, स्टेज पर तमाम नेता मौजूद थे। मंच पर अचानक माइक पर अनाउंस करने वाले को लेकर खींचतान होने लगती है। स्टेज पर माइक की छीना झपटी होने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी यानी कि शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने खड़े होकर माइक पर अनाउंस करने वाले को धक्का दिया और हटा करके खुद माइक पर बोलने लगे। इसके अलावा फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ का राज ला दो, टीआरसीपी ला दूंगा। हर मौके बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आती है। इस पूरी गुटबाजी के केंद्र में है वसुंधरा राजे का विरोध। जी हाँ, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए क्षत्रपों की पूरी फौज तैयार हो गई। एक ऐसी फौज जो कि गाहे बगाहे कभी खुद को सीएम का दावेदार बताती है तो कभी एकजुट होकर वसुंधरा के खिलाफ खड़ी आती है। लेकिन क्या इस क्षत्रपों की फौज से बीजेपी परेशान है? क्या बीजेपी को लगता है कि इस गुटबाजी का नुकसान होगा? क्या मोदी और शाह की जोड़ी इसे काबू करने में नाकाम है या फिर ये किसी प्लान का हिस्सा है? एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के भीतर की गुटबाजी का एक दूसरा पहलू भी है। जी हाँ, अगर इसी के चलते पार्टी बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरी और हर क्षत्रप ने अपने प्रयास से अपने अपने गढ़ में बीजेपी को मजबूत किया तो वसुंधरा राजे पर निर्भरता पूरी खत्म हो जाएगी। जानकार ये मानते हैं कि मारवाड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावाटी में राजेंद्र राठौड़ और जयपुर में दिया कुमारी, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और मेवाड़ में सीपी जोशी के बहाने पार्टी ने हर क्षेत्र में वोट बैंक को साधना भी शुरू कर दिया है। वो काम जो पूरे राजस्थान में सिर्फ एक चेहरे यानी कि वसुंधरा राजे के फेस पर होता था, वो काम अब अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के अलग अलग नेता के भरोसे पर होगा। ऐसे में अगर इन नेताओं के भरोसे बीजेपी बिना किसी फेस पर चुनाव जीती तो वसुंधरा राजे का दखल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन पिक्चर यही नहीं है। वसुंधरा राजे खुद भी इस पूरी तस्वीर को समझ रही है, तभी वो अपनी सियासी तकदीर को अपने बूते कायम रखने की कोशिश में। इस साल की शुरुआत में जैसे ही उनके ताबड़तोड़ दौरे और उसमें भीड़ देखी जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि महारानी मैदान फतेह करने के मूड में है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में नतीजा कांग्रेस के पक्ष में या फिर बीजेपी की महारानी के सिर पर ताज सजेगा या फिर मोदी शाह की जोड़ी फिर से कोई नया सरप्राइज देकर सबको चौंका देगी।